एक मूवी है जो रिलीज हुई है यहाँ पे अमेजोन प्राइम वीडियो पे, वेटायन नाम से। इसको मैंने यहाँ पे अमेजोन प्राइम वीडियो पे देख लिया। अब ये जो मूवी है बाय और रेंट पे अवेलेबल है। अब पता नहीं है कि फिल्म जो है यहाँ पे जो उनके सब्सक्राइबर है उनके लिए अवेलेबल है कि नहीं है, या ये जो मूवी है सिर्फ बाय और रेंट पे अवेलेबल है। तो इस मूवी को मैंने देख लिया। तो मूवी कैसी है आइए जानते हैं इसके बारे में। कहानी काफी सिंपल है। यहाँ पे रजनीकांत जो रहते हैं यहाँ पे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहते हैं। वो जो भी चीज का यहाँ पे जो रहता है जवाब देना रहता है वो हमेशा गोली से ही देते हैं। उनका मानना है कि अपराधी को यहाँ पे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, डायरेक्ट उन्हें फांसी दे के वहीं निर्णय दे के खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पे वही होता है, कहानी की शुरुआत होती है। कुछ लोग रहते हैं लकड़हारे रहते हैं जो यहाँ पे स्मगलिंग कर रहे रहते हैं लाल चंदन की। तो यहाँ पे जो है फहद फाजिल का जो कैरेक्टर रहता है वो उन्हीं क्रिमिनलों के बीच रहता है। एक्चुअली फहद फाजिल का कैरेक्टर जो रहता है वो पहले चोर रहता है। वो यहाँ पे लोगों के जो क्यूआर स्कैन रहते हैं ना उनके ऊपर जाके अपना क्यूआर कोड चिपका देता है ताकि जो उनका पैसा है वो उसके अकाउंट में आए। तो एक दिन जो है रजनीकांत उसे पकड़ लेते हैंगे और फिर जो है उसे अपने साथ रख लेते हैंगे। तो वही चीज होती है कि यहाँ पे फहद फाजिल उनके साथ रहते हैंगे, मतलब क्रिमिनलों के साथ रहते हैंगे, और उनकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो रजनीकांत को बता रहे रहते हैं। लकड़हारों में ना जो एक रहता है, एक जो है बहुत ही बड़ा क्रिमिनल रहता है जिसने जो है यहाँ पे बहुत सारे मर्डर किए रहते हैंगे, और उसका जो कनेक्शन रहता है वो काफी ज्यादा पॉलिटिशियन से रहता है, जिससे वो जब भी जेल में जाता है तो हर बार वो है बच कर आ जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, सारे जो गैंग रहते हैं उसमें एक कुबलेश्वर नाम का जो है एक फेमस गुंडा रहता है। वो जो है यहाँ पे ड्रग्स का धंधा करता है, और वो कुछ लोगों को यहाँ पे ना अपने साथ जोड़ के रखता है, और उसका जो ड्रग नेटवर्क रहता है वो काफी यहाँ पे बड़ा रहता है। और काफी ज्यादा लोग जो है उसके साथ मिले हुए रहते हैं। लखनऊ की गैंग में जो कुबलेश्वर रहता है वो पहला ही निकल जाता है, लेकिन उसमें जो है एक और कैरेक्टर रहता है जिसने काफी ज्यादा मर्डर किए रहते हैं, और उसका भी कनेक्शन काफी बड़ा रहता है, काफी ज्यादा पॉलिटिशियन से रहता है। तो वो जो है यहाँ पे रुका हुआ रहता है। और बाकी के सब लोग बोलते हैं कि अभी हम इस धंधे को बंद कर देंगे, क्योंकि एसपी जो है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक है, वो डायरेक्ट एनकाउंटर ही करता है। हमें जो इस धंधे को रोक देना चाहिए। तो उसमें जो कैरेक्टर रहता है वो बोलता है भाई आप चिंता क्यों कर रहा है, आन दो, मैं उसको देख लूंगा। क्योंकि कुबलेश्वर है जो पहले ही निकल जाता है, और वो जो रहता है उस गैंग का लीडर रहता है। कुबलेश्वर भी जो है बहुत बड़ा गुंडा रहता है, लेकिन उससे जो नीचे आता है वो एक और बंदा रहता है। तो वो बोलता है कि भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पर हूँ और देखता हूँ कौन पुलिस वाला आता है। जब वो सिगार पी के ना थोड़ा सा आगे निकलता है तो यहाँ पे रजनीकांत की कार आती है, और वहीं जो रहता है रजनीकांत का पहला यहाँ पे सीन रहता है। एक तरीके से बोले जाए तो एंट्री सीन रहता है। और एंट्री सीन जिस तरीके से दिखाया गया है वो मुझे काफी अच्छा लगा, जिस तरीके से अनिरुद्ध का म्यूजिक चलता है। और अनिरुद्ध जो म्यूजिक देते हैं वो यहाँ पे आजकल बहुत बेहतरीन म्यूजिक दे रहे हैं। तो म्यूजिक और जो एंट्री सीन है वो काफी एनर्जेटिक रहती हैगी रजनीकांत की। उसके बाद रजनीकांत सारे गुंडों को यहाँ पे जो है जेल में भिजा देते हैं, और जो उस कैरेक्टर को रहते हैं वो यहाँ पे एनकाउंटर करके खत्म कर देते हैं। फिर कहानी कोर्ट में जाती है, और कोर्ट में सारे पुलिस वाले जो है मिले हुए रहते हैं। सारे पुलिस वाले जज के सामने सेम स्टेटमेंट देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कहानी आगे बढ़ती हैगी, और फिर जो है रजनीकांत अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं। लेकिन काफी ज्यादा कंप्लेंट से आती है रजनीकांत के पास, लेकिन एक कंप्लेंट आती है कि यहाँ पे शरण्या की। शरण्या जो है यहाँ पे एक स्कूल टीचर रहती है, और उसके स्कूल में जो है यहाँ पे कुछ लोग जो है ड्रग्स रख देते हैं। इस वजह से जो है उसकी क्लासेस चलती नहीं, क्योंकि वो जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है। एक्चुअली वो जो है कंप्यूटर कोर्स कर रही रहती है, लेकिन जो है यहाँ पे उस स्कूल में जो है कंप्यूटर कोर्स रहता नहीं है। तो शरण्या उस स्कूल में जो है मैथ्स पढ़ाती है। तो वो जो कंप्लेंट है वो डायरेक्ट एसपी को लिखती है। एसपी जो है यहाँ पे रजनीकांत वो जो कंप्लेंट है फहद फाजिल को देता है, और फहद फाजिल से बोलता है कि तुम अपने दिमाग से जो है यहाँ पे चीजों का पता लगाओ और बताओ कि वहां पे क्या हो रहा है, और कौन ये लोग हैं जिन्होंने ना स्कूल में यहाँ पे ड्रग्स रखे हुए हैं। तो जो है यहाँ पे पैट्रिक जो रहता है यहाँ पे फहद फाजिल जो रहते हैं वो यहाँ पे शरण्या के पास जाते हैं, और शरण्या से कोऑर्डिनेट करने के बाद उस चीज का पता लगाते हैं। और बाद में पता चलता है कि जो ये सब करवा रहा रहता है वो कुबलेशन रहता है। तो वो यहाँ पे अपने जो है एक तरीके से उसके पास कोई गैजेट रहता है। गैजेट से वो यहाँ पे जो है उसके अंदर गैजेट के अंदर कैमरा लगा रहता है, ताकि वो जो स्कूल के अंदर क्या चल रहा है रात में ये लोग किस तरीके से उस माल को लेके जाते हैं वापस रखते हैं, उन सब चीजों का पता लगाता है। रजनीकांत जो है पैट्रिक से बोलता है कि तुम वापस हो, या बाकी की चीजें मैं संभाल लूंगा। उन सबको मारने के बाद यहाँ पे कुंडलेशन को वो लोग गिरफ्तार कर लेते हैं, और गिरफ्तार करने का एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं। लेकिन एक पुलिस वाला जो रहता है वो यहाँ पे कुबलेशन से जो है यहाँ पे रिश्वत लेता है। क्योंकि कुबलेशन जो है वो उसे हर साल हर महीने जो है 2 से 3 लाख रुपए देता है, ताकि जो है वो उसका काम कर सके। तो जब रजनीकांत जो उस कैरेक्टर को मारने वाला रहता है, तो वो जो पुलिस वाला रहता है वो यहाँ पे है ना कुबलेशन को गोली मार देता है। तो कुबलेशन बोलता है सर आप बताइए, आप पुलिस वाले भी तो कौन से दूध के धुले हो रहते हैं, मानते हैं हमने गुनाह किया, लेकिन आप पुलिस वाले भी तो रिश्वत लेके काम कर रहे हैं। मैं इस पुलिस वाले को जो है 2 लाख रुपए महीने का देता हूँ, और ये मेरा काम करता है। तो रजनीकांत बोलता है कि तूने सही बोला कुबलेशन, तुमसे पहले इन पुलिस वालों को मारना चाहिए। और वो जो है यहाँ पे जो बंदूक रहती है वो यहाँ पे कुबलेशन को देता है। कुबलेशन जो है वो उसे मार देता है।
तो रजनीकांत ने बोलता है कि तूने एक पुलिस वाले को मारा, तो गुलशन बोलता है सर आपने ही तो बोला था मारने के लिए। तो रजनीकांत कहता है मैं बोलूंगा कुएं में कूद जा तो कुएं में कूद जाएगा। तो रजनीकांत जो है कुबलेशन को भी मार देता है और ये कैसे ये केस भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसकी थोड़ी थोड़ी देर बाद जो शरण्या को जो है यहाँ पे ट्रांसफर मिल जाता है चेन्नई में, और वो जो है यहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस पढ़ाने लगती है कोई सा अच्छे से कॉलेज में। लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे जो है शरण्या का यहाँ पे खून हो जाता है और एक बंदा जो रहता है उसका रेप करके मर्डर कर देता है। तो वो जो केस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे हाई वोल्टेज हो जाता है, मतलब वो केस है वो यहाँ पे एक तरीके से फैल सा जाता है, इंटरनेट पे वायरल हो जाता है। लोग जो है इस केस को सॉल्व करने के लिए ना सरकार पे दबाव डालते हैं। तो इसी चक्कर में जो उसकी स्टेट गवर्नमेंट जो रहती है ना, वो यहाँ पे कुछ स्पेशल टीम को हायर कर दे ताकि वो जो है यहाँ पे उस बंदे के साथ है ना, मतलब वो जो शरण्या के साथ जो हुआ है ना उसको जो है खत्म कर सके, और जिसने भी उसका ये सब किया है उसको यहाँ पे फांसी की सजा दिलवा सके या एनकाउंटर खत्म करके खत्म कर सके। तो एक वीक का समय देते हैंगे कि वो लोग जो है यहाँ पे उस बंदे को लेकर आए और उसका एनकाउंटर करे। तो कुछ टीम रहती है वो टीम को जो है हायर करते हैं, लेकिन उसमें रजनीकांत जो है शामिल नहीं होते हैं। तो शरण्या जो है पहले ना मरने से पहले रजनीकांत को कॉल करती हैगी, लेकिन रजनीकांत जो है वो कॉल नहीं उठा पाता है। तो रजनीकांत को उसका काफी ज्यादा दुख होता है। रजनीकांत जो है यहाँ पे काफी ज्यादा पुलिस वालों से बोलते हैं, मतलब उनके जो हायर ऑफिसर रहते हैं उनसे बोलते हैं कि उन्हें जो है इस केस में शामिल कर, लेकिन जो पुलिस वाले रहते हैं वो जो है रजनीकांत को इस केस में शामिल नहीं करते हैंगे। अब जो है यहाँ पे वो जो टीम रहती है वो टीम पता तो लगा लेती है कि किसने ये यहाँ पे रेप किया, वो कहानी बना बुनू के जो है यहाँ पे पता लगा लेती है कि किसने जो है इसका रेप किया है, और एक गलत बंदे को पकड़ लेती है और उस गंदे को जो है यहाँ पे एनकाउंटर करने ही वाले रहती है लेकिन उस बंदे का जो है यहाँ पे कुछ मतलब कि है ना एक तरीके से यहाँ पे शरीर में जो है लगमग जाती है और वो जो है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना रहते हैं। लेकिन जो टीम पुलिस वाले रहते हैं वो डॉक्टर को रिश्वत देते हैं कि वो बंदा सब ठीक है, क्योंकि फांसी होने से पहले जो है वो बंदा एकदम ठीक होना चाहिए। अगर उसे किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी। लेकिन पुलिस वाले जो है यहाँ पर वो लोग है ना इस बंदे को है ना यहाँ पे ठीक करने के लिए है ना, मतलब उसको रिपोर्ट में ठीक दिखाने के लिए जो है रिश्वत देते हैंगे। अब वो जो बंदा रहता है वो यहाँ पे अपने दोस्त की मदद से भाग जाता है। तो पुलिस वालों पे फिर थू थू होने लगती है कि यहाँ पे जो है सरकार बोलती है कि तुमने क्या कराएगा, मतलब जो है यहाँ पे एक तरीके से सीएम रहता है या होम मिनिस्टर जो भी रहता है वो इन सबसे बोलता है कि ये तुमने क्या किया है, एक बंदे को तुम संभाल नहीं पाए। मुझे नहीं पता, ये इस केस जो है एक हफ्ते के अंदर सोल्व होना चाहिए, अगर नहीं होता तो तुम अपना रेजिग्नेशन दे देना। तो जो रजनीकांत के हायर ऑफिसर रहते हैंगे ना, वो जो है बोलते हैं कि सर अगर एक हफ्ते में इसका एनकाउंटर नहीं हुआ तो हम सब जो है रिजाइन दे देंगे। तो फिर है ना यहाँ पर रजनीकांत के जो हायर ऑफिसर रहते हैं वो यहाँ पर रजनीकांत से कांटेक्ट करते हैं कि तुम्हें जो है एक हफ्ते के अंदर इसका एनकाउंटर करना है, नहीं तो जो है हमारी रेजिग्नेशन पक्का आएगा। तो रजनीकांत बोलते हैं कि सर मैं 48 आवर्स या 72 आवर्स में जो है यहाँ पे एनकाउंटर कर दूंगा। तो जैसे ही जो टीम में जो लोग सस्पेंड हुए रहते हैं रजनीकांत उन्हें वापस बुलाते हैं और वही टीम के साथ जो है मिलकर है ना काम करते हैं। रजनीकांत और जो टीम सस्पेंड हुई रहती है वो उनके साथ मिलके जो है यहाँ पे वो जो बंदा है जिसने शरण्या का रेप किया रहता है और उसका मर्डर किया रहता है उसको वो लोग ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे रजनीकांत एक बार जो है उस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहता है उससे बोलते हैं कि कंफर्म यही है वो बंदा जिसने जो है शरण्या के यहाँ पे रेप और मर्डर किया है। तो वो बंदा बोलता है हाँ सर यही है। तो रजनीकांत उसे शूट कर देते हैं। शूट करने के बाद जो है यहाँ पे इंटरनेट पे काफी ज्यादा ये चीजें वायरल हो जाती हैं और ये सब लोग बातें ना भूल जाते हैं। फिर बाद में है ना जब अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर रहता है वो है ना केस का है ना फिर से छानबीन करता है और पता लगाता है कि क्या ये जो मर्डर है वो यहाँ पे गुना के कैरेक्टर ने किया है। बाद में जो सब चीजें यहाँ पे खुल के सामने आती है और पता चलता है कि वो जो बंदा है गुना उसने यहाँ पे जो है यहाँ पे मर्डर नहीं किया रहता है, क्योंकि वो मर्डर के समय है ना यहाँ पे एक कंपनी रहती है कि आईटी कंपनी, उसमें जो है यहाँ पे हैदराबाद में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। सबूतों की छानबीन की जाती है कि तो पता चलता है कि जो वो मर्डर है यहाँ पे गुना ने नहीं किया रहता है, बल्कि पुलिस वालों ने जल्दी जल्दी के चक्कर में केस निपटाने के चक्कर में गुना को फंसा दिया रहता है और रजनीकांत के थ्रू यहाँ पे जो है एनकाउंटर करवा दिया रहता है। अब रजनीकांत जो है चीजों को यहाँ पे ढूंढते हैं कि किसने जो है यहाँ पे मर्डर किया और गुना को क्यों फंसाया है। फिर बाद में ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे मीडिया के सामने आती है और अमिताभ बच्चन जो है यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि ये जो है पुलिस वालों ने फेक मर्डर किया है, बल्कि गुना ने जो है इसको यहाँ पे शरण्या को मारा नहीं है, बल्कि शरण्या के केस में जो है यहाँ पे गुना को फंसाया गया है। फिर रजनीकांत जो है यहाँ पे अमिताभ बच्चन के घर माफी मांगने के लिए जाते हैं और वो काफी ज्यादा गिल्टी फील करते हैं कि उसने जो है एक बेगुना को मार दिया है। तो यहाँ पे जो है अमिताभ बच्चन
जो है यहाँ पे गुना के जो घर वाले रहते हैंगे, उसकी मम्मी और उसकी बहन जो है उसे अपने घर में रख लेते हैंगे मीडिया से बचाने के लिए। फिर वहाँ पे जो है रजनीकांत जो है उन दोनों से मिलते हैंगे और रजनीकांत काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैंगे और बोलते हैंगे कि माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो है आपके बेटे को गलती से मारा है, आप लीजिए ये गन और मुझे मार दीजिए। तो जो है गुना की मम्मी बोलती हैंगी कि आपने तो मेरे बेटे को मार दिया है, अब आप ही जो है मेरे बेटे की सच्चाई ला सकती हैं पब्लिक के सामने और बता सकती है कि उसने जो है यहाँ पे ये मर्डर नहीं किया और ये रेप नहीं किया हैगा। तो रजनीकांत का जो कैरेक्टर है ना यहाँ पे जो है इन सब चीज़ों के है ना फिर से इन्वेस्टिगेट करता है और पता लगाता है कि गुना को क्यों फंसाया गया है और इस चीज़ के पीछे कौन हैगा। तो जो कहानी का एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी अच्छा हैगा एक तरीके से। टीजे गनलवा जो है नाम अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ लेकिन डायरेक्टर का यही नाम है टीजे गनलवा ने जो यहाँ पे एक तरीके से कहानी सेटअप की है वो काफ़ी बेहतरीन लगी, जो डायरेक्शन है वो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी के सबकी एक्टिंग अच्छी बढ़िया थी। रजनीकांत का जो स्वैग है वो तो इसके अंदर देखने को मिलेगा, जो पंच डायलॉग है। हाँ, एक्शन में मुझे थोड़ा-सा यहाँ पे उतना एनर्जेटिक नहीं लगा, मतलब एक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा धुप्पा लेंगे और रजनीकांत की एज जो है 73 है, वो इस एज में भी वो यहाँ पे लीड रोल प्ले कर रहे हैंगे, तो वो काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो है कहानी बुनी गई है, जिस तरीके से कहानी को लिखा गया हैगा, अच्छी बात है, डिटेल पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया हैगा। बात करते हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स की एक्टिंग के बारे में, तो उनकी एक्टिंग काफ़ी बेहतरीन लगी। टीजे डिनलवा का डायरेक्शन भी काफ़ी बेहतरीन हैगा। रजनीकांत और बाकी के सारे एक्टर्सों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। खास करके मुझे फहद फाजिल का कैरेक्टर काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा, जिस तरीके से यहाँ पे वो मजाक पट्टी करता हैगा, जिस तरीके से उसका एक बॉन्ड है यहाँ पे रजनीकांत के साथ, वो काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा। तो क्या रजनीकांत इस केस को सॉल्व कर पाएंगे और इस केस में क्या नया मोड़ आएगा और कहानी के अंदर क्या सस्पेंस है, वो देखने को मिल जाएगा। लेकिन मूवी जो है अच्छी हैगी एक तरीके से देखा जाए तो।